अस्सलामुअलैकुम। वेलकम। आज हम सब मिलकर कुरान की एक ऐसी आयत को समझने की कोशिश करेंगे जिसे लेकर अक्सर थोड़ी गलतफहमी हो जाती है। यह है सूरे अल बकरा की आयत 223। हाँ, ये आयत कभी-कभी विवादों में भी आ जाती है। तो सवाल यह है कि भाई, इसका असली मतलब क्या है? इसे जानने के लिए हमें सबूतों को देखना होगा। और शुरुआत हम करेंगे इस बात से कि ये आयत दुनिया में आई ही क्यों। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, किसी भी आयत का सही मतलब अगर जानना है ना, तो सबसे जरूरी है उसका कॉन्टेक्स्ट समझना, यानी वो किन हालात में नाजिल हुई थी। इसे कहते हैं शान ए नुज़ूल। अच्छा, तो ये आयत असल में उस वक्त समाज में फैली दो बड़ी बड़ी गलतफहमियों को दूर करने के लिए आई थी। एक तरफ तो कुछ यहूदी लोगों का ये दावा था कि मियाँ बीवी का रिश्ता सिर्फ और सिर्फ एक ही तरीके से मिशनरी पोजीशन में ही होना चाहिए और बाकी तरीके जानवरों जैसे हैं। और दूसरी तरफ एक अंधविश्वास फैला हुआ था। ये माना जाता था कि अगर पीछे से संभोग किया गया तो बच्चे भेंगे पैदा होंगे। सोचिए, तो इस आयत ने इन बेबुनियाद पाबंदियों और वहमों से लोगों को आज़ादी दी। अब यहाँ पर एक बहुत ही दिलचस्प बल्कि हैरान करने वाली बात सामने आती है। वो ये है कि इस आयत का मतलब क्या है। इसे लेकर पिछले 1000 साल से भी ज़्यादा से सारे के सारे इस्लामी विद्वानों में कोई मतभेद ही नहीं है, सब एक मत हैं। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना। 1400 से भी ज़्यादा सालों से कुरान के जितने भी बड़े बड़े आलिम और मुफस्सिर गुजरे हैं, उन सब ने इसकी एक ही अनडिस्प्यूटेड इंटरप्रिटेशन दी है, एक ही व्याख्या की है जिसमें कोई शक की गुंजाइश ही नहीं है। अगर हम सबसे शुरुआती विद्वानों की बात करें, जैसे इमाम अल-तबरी, उन्होंने साफ साफ बताया कि ये आयत संभोग के तरीके यानी मैनर में आज़ादी देती है, जगह यानी लोकेशन में नहीं। मतलब आप तरीका कोई भी अपना सकते हैं। फिर उनके बाद के जो विद्वान आए, जैसे इमाम अल-कुर्तुबी, उन्होंने इस बात पर और जोर दिया। उन्होंने कहा कि आयत में खेती यानी टिल्थ या फार्मलैंड शब्द का इस्तेमाल हुआ है। ये शब्द ही अपने आप में एक दलील है कि ये रिश्ता सिर्फ वहीं तक सीमित है जहां से औलाद पैदा होती है। और फिर हदीस के महान एक्सपर्ट्स जैसे इमाम अल नवावी, उन्होंने तो इस इजमा यानी सर्वसम्मति को कंफर्म ही कर दिया। उन्होंने बताया कि कई सारी सही हदीसें हैं जो साफ तौर पर गुदा मैथुन यानी एनल इंटरकोर्स से मना करती हैं। इससे खेती वाली बात को और भी ज्यादा मजबूती मिल जाती है। देखिए, इस आयत में सिर्फ एक हुक्म या एक रूलिंग नहीं है, इसमें अरबी ज़बान की एक ज़बरदस्त खूबसूरती भी छिपी है। अल्लाह ने अपना पैगाम हम तक पहुंचाने के लिए एक बहुत ही गहरे मेटाफर यानी एक रूपक, एक मिसाल का इस्तेमाल किया है। अरबी लिटरेचर में इसे तशबीह बलीग कहते हैं। इसका मतलब है एक बहुत ही एलोक्वेंट मेटाफर, एक ऐसी गहरी मिसाल जिसके असल में 4 हिस्से होते हैं, भले ही वो चारों हिस्से हमें सीधे सीधे लिखे हुए नजर ना आए। तो जब हम इन चारों हिस्सों को जोड़कर देखते हैं तो पूरा मतलब सामने आता है। पहला हिस्सा है औरत, जिसकी तुलना की जा रही है। दूसरा है खेती, जिससे तुलना की जा रही है। तीसरा और चौथा हिस्सा छिपा हुआ है, की तरह और फल देने में। तो इसका पूरा और खूबसूरत मतलब ये बनता है, तुम्हारी औरतें तुम्हारे लिए एक खेत की तरह हैं, फल यानी औलाद पैदा करने में। इससे पता चलता है कि कुरान के अल्फाज में कितनी ज्यादा गहराई है। और ये जो मिसाल है ना, ये पति पत्नी के रिश्ते को 4 बहुत ही खूबसूरत पॉइंट्स पर जोड़ती है। पहला, जैसे खेत बीज से फसल देता है, वैसे ही एक बीवी से औलाद मिलती है। दूसरा, जैसे एक किसान अपने खेत की देखभाल करता है, वैसे ही एक शौहर को अपनी बीवी का ख्याल रखना चाहिए। तीसरा, फसल खेत के बिना मुमकिन नहीं और बच्चे बीवी के बिना मुमकिन नहीं। और चौथा, जैसे खेत किसान की जिम्मेदारी है, वैसे ही बीवी शौहर की जिम्मेदारी है। तो ये रिश्ता जरूरत, देखभाल और आपसी जिम्मेदारी की बुनियाद पर टिका है। तो जब हम इन सारी चीज़ों को एक साथ रखकर देखते हैं, यानी इसका कॉन्टेक्स्ट, 1400 साल का कॉन्सेंसस और इसके ज़बान की गहराई, तो नतीजा बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाता है। तो बात लॉजिकली भी बिल्कुल साफ है। देखिए, इससे ठीक पहले वाली आयत 222 वो पहले ही हदें तय कर देती है। फिर 1400 साल के उलमा की सर्वसम्मति है जिसे हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते। 10 से भी ज़्यादा साफ हदीसें हैं जो गुदा मैथुन को मना करती हैं। तो ये आयत असल में शरीयत की सीमाओं के अंदर आज़ादी देती है और ये बात दीन की बाकी सभी तालीमात से परफेक्टली मैच करती है। अब यहाँ एक और बात सोचने वाली है जो डबल स्टैंडर्ड्स को दिखाती है। देखिए, आज की दुनिया में लोग हर तरह की आज़ादी की बात करते हैं। माई बॉडी माई चॉइस, लिव इन रिलेशनशिप्स, वाइफ स्वॉपिंग, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स, सब कुछ।
लेकिन जब इस्लाम एक पति और पत्नी को उनके शादी के पवित्र रिश्ते के अंदर कुछ हदों के साथ एक सम्मानजनक आज़ादी देता है तो उसी पर सवाल उठाए जाते हैं। ये थोड़ा आयरॉनिक नहीं है? तो द बॉटम लाइन इज, सबसे ज़रूरी बात यह है कि ये आयत किसी का अपमान नहीं करती, बिल्कुल नहीं, बल्कि ये तो एक ऐसा गाइडेंस है जो सम्मान देती है, इज्जत देती है, शौहर और बीवी दोनों की भूमिकाओं को तय करती है और एक बहुत ही गहरी जिम्मेदारी का एहसास दिलाती है। अल्लाह हम सबको दीन की सही समझ अता फरमाए, आमीन। और अगर इस वजाहत से आपको कुछ मदद मिली हो तो इसे लाइक, शेयर और आसान सुन्नी फतवा को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जज़ाकल्लाह।